Today we are again present here to start second podcast with our guest. There is Mr. Harish sir. Mr. Harish sir is senior teachers in our school. He has done both in various CBSE schools. So Mr. Harish sir have a lot of experience basically on the डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स. हम स्टूडेंट्स को किस तरीके की उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं और उसके जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट करके हम उसके डेवलपमेंट में हम एक इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले कर सकते हैं. तो मिस्टर हरीश सर, हमारे इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर. सर मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा मिस्टर हरीश सर, बेसिकली आपने सुना होगा सर LSRW. ये एक कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली जो भाषाई कौशल में जो बेसिक पिलर्स होते हैं स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट में. बेसिकली ये 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स होते हैं और ऑल दीज 4 पिलर्स LSRW ये इंटीग्रेटेड होते हैं जो कि एक दूसरे के एक सीक्वेंस से जुड़े हुए होते हैं और उनका एक सीक्वेंस में बच्चों की प्रोग्रेस के लिए डेवलपमेंट के लिए उनका यूज किया जाता है. सो बेसिकली मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, बेसिकली क्लासेस में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने आप को कम्युनिकेट करने में, अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाने में हेजिटेट फील करते हैं सर. सो बेसिकली मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि इसमें स्टूडेंट्स कौन से प्रिकॉशंस, कौन से स्टेप्स का यूज करें जिससे कि अपनी बात को सामने वालों को विदाउट एनी हेजिटेशन रिप्रेजेंट कर सके. मिस्टर हरीश, जैसे कि आपने स्टेप्स जो बताए हैं LS जो भी बताए आपने, तो उनको आपने वेल अरेंज किया है, इसलिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हैव टू लिसन केयरफुली व्हाटएवर इज being told in the classroom or whatever he is sitting in. So to be a good speaker, he must be a good listener too. This is the basic concept. You know that child in her mother's lap, he only listens whatever is being told or the conversations around being conducted. So he only listens and gradually develop to his talking skill. तो मैं कहूँगा कि जो फर्स्ट स्टेप है लिसनिंग, तो वेदर वो अपने क्लासरूम में हो चाहे वो किसी भी एनवायरनमेंट में हो, उसको केवल ऑब्जर्व करना होता है सुन करके. जब वो सुनेगा तो उसके उस सबकॉन्शियस माइंड में वो जो है ऑब्जर्व फील हो जाता है, एक जो है कंप्यूटर मेमोरी की तरह. तो जो है और जब ये रिपीटेड थिंग्स हैपन होती है तो वो जाकर के कहीं ना कहीं उसके वोकैबुलरी को बिल्ड करते हैं और तब जाकर के वो चीज़ें उसको स्पीकर बनने में हेल्प करती हैं. यस, एब्सोल्युटली दैट सर. डेफिनेटली लिसनिंग इज अ वेरी बेसिक skills that is very need to listen carefully, need to active, be a good listener, be a active learner. Basically जो फर्स्ट स्टेज ऑफ एजुकेशन, मुझे लगता है कि जब स्टूडेंट्स जो फर्स्ट एजुकेशन होता है वो स्टूडेंट्स का उसके होम पर ही होता है. बेसिकली उसके पेरेंट्स ही उसके फर्स्ट टीचर होते हैं. तो बेसिकली जब वो लिटिल स्टेज में होता है स्टूडेंट्स, तो पहले लिसनिंग से ही स्टार्टिंग करता है. उसको कम्युनिकेट करना बेसिकली नहीं आता है उस टाइम पीरियड पर, वो केवल ऑब्जर्व करता है, लिसन करता है. सो बेसिकली वी कैन से दैट सर कि जो लिसनिंग है वो मीनिंगफुल, सेंसफुल और सेमेंटिक एस्पेक्ट होता है जो कि इंटीग्रेटेड मैनर्स बाकी स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग के साथ में वो एडजस्ट होता है सर. यस, तो बेसिकली आपसे जानना चाहेंगे कि क्लासरूम में बेसिकली टीचर्स कौन से ऐसे वहाँ पर अपने एस्पेक्ट को यूज़ करें जिससे कि बच्चों के डेवलपमेंट में वो हेल्पफुल हो. अगर बात करें लिंग्विस्टिक स्किल की बात करें तो क्या होता है कि जो है क्लासरूम से जो टीचर्स होते हैं, अगर वो बिगिनर्स हैं एक लैंग्वेज में
की फील्ड में, तो जो है हमें जो है सिंपल वर्ड्स का यूज़ करना होता है। वी स्टार्ट विद वर्ड्स एंड देन वी कम टू फ्रेजेस एंड स्मॉल सेंटेंसेस एंड देन इट कम्स टू कन्वर्सेशन। तो ये जो है एक लंबी प्रोसेस होती है, इसमें यू हैव पेशेंस, इट इज़ नॉट अ ओवरनाइट सक्सेस। Yes. तो कहीं ना कहीं जो है टीचर का एक रोल होता है कि वो जो है अपने स्टूडेंट्स को लगातार एक चेन बनाए रखता है कि जो है एक स्टार्टिंग से सिंपल वर्ड्स का यूज़ करे, फ्रेजेस का यूज़ करे, सिंपल वर्ड्स का, ना कि जो है इडियोमेटिक हो। तो ये एक चैन बनाए रखनी होती है जिसको जो है लेकर के वो उसमें एक इंटरेस्ट भी होता है कि जो है इट इज़ नॉट ओनली द लैंग्वेज, इट इज़ समथिंग वी इंजॉय। तो कहीं ना कहीं जो है हम उस चैन को बनाए रखते हैं, तब जाकर कहीं एक स्टूडेंट और ये लर्नर Basically, we should conduct various kinds of activities. So definitely, if students will be take interest that will be actively participate on such type of activities. तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उससे उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और अपने जो भी उसकी फीलिंग्स जो होती हैं वो उसको एक्सप्रेस करता है, अपनी बात को पहुंचाने के लिए वो एक्साइटेड होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।